तैयारी है ताकि जो लोग जाएंगे उन तक ये सुविधा पहुँचे? देखिए, उस रोग के फैलने के संबंधी जितने भी एहतियात बरते जाने हैं, जैसे कोरोना की तैयारियां थी वैसे भी इस भी कैंप में भी सारी तैयारियां की जा रही, इस मेले में भी, क्योंकि ये 19 से बड़ा आयोजन है और आज तक के इतिहास का शायद सबसे बड़ा आयोजन है। तो मुझको लगता है कि आयुष का काढ़ा भी बनेगा, सरकार सारे एहतियात भी बरतेगी और देखिएगा कि कितना सकुशल संपन्न होता है यह कुंभ। और उसमें आपको इस रोग के लक्षण वाले शायद ही कोई तीर्थयात्री मिले, कि इसलिए आस्था से बड़ा रोग नहीं होता। तो दुनिया के लिए एक नज़ीर बनेगा यह कुंभ कि भारत का ये जो रेला है, जो सारा संसार उमड़ेगा और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कितना ही सफल तरीके से इसको आयोजित करती है। तो इस तरह के रोग को कहीं से बढ़ने और फैलने नहीं देगी। क्या लगता है कि जो विशेष पर्वों पर स्नान होता है, जैसे कि अभी मकर संक्रांति पे भी स्नान होता है, कहा जाता है अमृत वर्षा, अमृत की छींटें वहाँ पड़ी। कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं, हम आप अपने घरों में करते हैं तो अपने से जुड़े रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को, समाज को आमंत्रित करते हैं। इस आमंत्रण को अन्यथा उन्होंने नहीं दिया तो इसका मतलब कि वो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने, ये रिवाज नहीं है, ये हमारी कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, देश के अन्य राज्यों के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सहयोगी टीम को आमंत्रण दिया गया। आमंत्रण तो भारत सरकार के अपने कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट है उसके भी सारे वरिष्ठ, सारे मंत्रियों को योगी जी ने खुद जाके अपने सारे वरिष्ठ लोगों को दिया है। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आपका भी, हम आप भी अपने घर में, उत्तर प्रदेश, चूँकि इस आयोजन का घर उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का गौरव है, सौभाग्य का विषय है कि प्रयागराज तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने अपने फर्ज समझ के लोगों को इनवाइट किया है। जो काम आज तक लोगों ने नहीं किया इस कुंभ को सफल बनाने के लिए, योगी जी ने वो सारे प्रयास किए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, प्रयागराज में हिंदुस्तान के सर्वाधिक कॉरिडोर बन रहे, अस्थाई घाट बन रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा जाता है, तो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के लिए भी यह कुंभ उसकी सर्वाधिक बड़ी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। विपक्षियों को भी आप लोग इन्विटेशन देंगे जाने के लिए? अभी आपने कहा कि इन्विटेशन किसी को नहीं देना चाहिए, फिर उनका, अगर वो हमसे उम्मीद करें, हमारे लिए वो विपक्षी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं उठता। जो भी इस देश का रहने वाला, जो भी इस देश में, भारत में रहता हो, सनातन धर्म को मानने वाला, दुनिया में कहीं रहता हो, सारे संसार के किसी कोने में रहने वाला जिसकी हिंदू धर्म में आस्था हो, कुंभ में आस्था होगी, निश्चित उसके कदम स्वतः बढ़े चले आएंगे। तो मुझको लगता है कि इस कुंभ में, आपने जैसा कहा ना कि बुलाना, तो सरकार की कर्तव्य थी कि सबको इनवाइट किया, तो पूरे देश के लिए आमंत्रण है, संसार के लिए आमंत्रण है। मंत्री जी, अभी लास्ट कोरोना में हमने मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस महाकुंभ में, जैसे महाकुंभ बहुत ऐतिहासिक आयोजन है, दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के कुशल निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लगातार प्रयासों से इस बार ऐतिहासिक कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय होता है कि किसी एक देश में एक सनातन परंपरा के निर्वहन के लिए 45 करोड़ लोगों का आना सारे संसार के लिए एक आश्चर्य का विषय है। तो उनके 6 शाही स्नान होते हैं, उन शाही स्नानों को भी बहुत सरकार संजीदगी से, अच्छे तरीके से सकुशल संकल्प कराने के लिए, लोगों के रहने की, लोगों के शुद्ध पानी की, लोगों के लिए उचित शौचालय की और स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष मंत्रालय ने और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने बहुत अच्छी तैयारियां की है। जहां तक हमारे आयुष का सवाल है, पूरे मेला सेक्टर में 20 कैंप, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और उनके साथ, उनके सहयोगियों के साथ 20 कैंप किए जा रहे हैं, जिसमें 10 आयुर्वेद के और 10 होम्योपैथ के कैंप, जिसमें ओपीडी की जाएगी, लोगों को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। और 24 घंटे, चूँकि डॉक्टर और उनकी पूरी फार्मासिस्टों की टीम उसी कैंपस में ही, मेला प्रशासन ने जो हमको कैंप बनाने के लिए स्थान दिया है उसमें बाकायदे उनके रहने के लिए कॉटेज बने हैं। तो उनको स्थायी तौर पर मेले में प्रवास करना है, रहना है। तो जो भी व्यक्ति, किसी को, स्नानार्थी को, दर्शनार्थी को और साधु संतों को
जहाँ भी इलाज की सुविधा होगी। योग के प्रदर्शन के लिए भी मेला क्षेत्र में दिल्ली मोरारजी देसाई योग संस्थान की 5 सदस्यीय टीम है, जो पूरे मेले में प्रदर्शन करती रहेगी। लोगों के बीच में जाकर, लोगों के साधु संतों के जो कैंप है उनमें जाकर योग का प्रदर्शन करेगी। भारतीय जो मेडिसिनल आयुर्वेदिक औषधि पौधों का बोर्ड है, उसके द्वारा भी बहुत अच्छी तैयारियां की गई। वो पौधों की जगह जगह प्रदर्शनी लगाएंगे, जिससे समाज में लोगों को जन जागृति हो कि पौधों का औषधि महत्व क्या है, किस पौधे की मेडिसिनल वैल्यू कितनी अधिक है। तो इस तरह से पूरे मेला क्षेत्र में विभाग की तरफ से हर तरह की सुविधा प्रदान करके किसी को किसी तरह की कमी होने नहीं दी जाएगी।